प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, खुदावन में आनंदित होंगे। खुदावन की रूह पाक आज आप लोगों को टच करेगी, वो आपको छुएगी, वो आपको ब्लेस करेगा उसका पवित्र आत्मा। आओ मैं आज आपके लिए पाक और पवित्र वचन को, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के वचन से कोई ऊपर नहीं, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 138 की 2 आयत में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आमीन। मेरे प्रियो, जब भी आप किसी की गवाही को सुनते हैं तो 90% गवाही में आप यही सुनते हैं कि हमने परमेश्वर के वचनों को सुनना शुरू किया और परमेश्वर ने हमें चंगा किया, और आज हम इसी कारण गवाही के साथ हैं। आज लोग शिकायत करते हैं कि हमारी चर्च में लोग आते हैं लेकिन कोई भी ठहरते नहीं हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी चर्च को चंगियाई और भविष्यवाणी पर नहीं चला सकते। नहीं तो लोग आपकी चर्च में चंगियाई लेंगे और भविष्यवाणी ग्रहण करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर आपकी चर्च में वचन की शिक्षा है, वचन का ज्ञान है, फिर इसके साथ पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण होना चाहिए, क्योंकि जो कोई वचन को सुनाता है और वह अपने जीवन में वास्तविक रूप से पूरा होते हुए देखता है तो वह चर्च ज़्यादा बढ़ती है और उसके लोग दूसरे लोगों के मुकाबले ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं। मेरे प्रियो, आज लोग अपनी गवाही को तभी आसानी से ले पाते हैं क्योंकि वे वचन को सुनते हैं, क्योंकि वचन को सुन सुन के आधार बन चुका है और एक दृढ़ता बन चुकी है कि प्रभु यीशु मसीह तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। जब वचन आपके जीवन में घर करता है तो वचन आपकी चंगियाई को बना के रखता है। वचन के बिना जो आशीषें आपके पास आती हैं उसके चले जाने का खतरा है। क्यों? क्योंकि जिस प्रार्थना से आपने उसे लिया है उसी प्रार्थना से वे आशीषें संभली रहेंगी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अविनाशी बीज से तुम्हारा जन्म हुआ है। जब आपका जन्म वचन के द्वारा होगा तो आप अविनाशी होंगे और आप कभी नाश नहीं होंगे और सदा ठहरे रहेंगे। जब आपका सारा ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर होगा तब आप अपनी चंगियाई आशीषों की तरफ जाते हैं। और बाइबल कहती है कि अगर तू परमेश्वर और उसके धर्म और राज्य की खोज करे तो तू सब वस्तुएं को हासिल करेगा। असली आत्मिक लोग वही हैं जो हमेशा बढ़ते जाते हैं। जैसे याकूब ने अपना सारा ध्यान परमेश्वर के वचनों पर लगाया और अपने मामा लाबान के भेड़ बकरियों को बढ़ाने वाला हुआ, क्योंकि वह अविनाशी बीज से जन्मा था। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं और अपने आप को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो अपना सारा ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएं, प्रार्थना में वचनों में बढ़ते जाएं, तब आप ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं पवित्रताई में चलकर विश्वास में बनी रहूँ और आपके वचन के द्वारा मेरी बुद्धि की कमर कसी रहे ताकि मैं आशीषित होने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। आज आपको वचनों पे चलने की ज़रूरत है। आपको देखना है कि खुदावन के कलाम में उसके पाक और पवित्र वचन में क्या लिखा है, उस वचन के ऊपर आज हमें चलना है। क्योंकि जब हम वचन के साथ जुड़ते हैं, पवित्रताई में चलते हैं, तो खुदावन हमें और ऊंचा करता है। क्योंकि सब कुछ चल जाएगा लेकिन खुदावन का लिखा हुआ वचन, जो पाक कलाम हमें दिया गया है, वो कभी नहीं टलेगा। और उस वचनों को देख कर उस पर चलना स्टार्ट करें, उसको देखें कि खुदावन का वचन आपकी लाइफ के लिए क्या कहता है। फिर जब आप वचनों के ऊपर चलेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा और आपको पता होगा कि वो चाहे चंगा करे या ना करे, वो ही मेरा परमेश्वर रहेगा। वो मुझे आशीषित करे या ना करे, मेरा बिजनेस बढ़ाए या ना बढ़ाए, मेरी जॉब लगे ना लगे, तो भी वही मेरा परमेश्वर होगा। क्योंकि जब आप इस डेडिकेशन के साथ चलेंगे कि वो ही मेरा परमेश्वर होगा,
फिर वो आपको आशीषित करेगा, आपको ऊंचा करेगा। सो प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना करते रहें क्योंकि खुदावन के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो सब कुछ पॉसिबल करने की ताकत रखता है। क्योंकि आज हम लोग प्रार्थनाएं करके भूल जाते हैं कि हमने ये प्रार्थना की थी, लेकिन वो जीवता परमेश्वर कभी हमारी प्रार्थना नहीं भूलता। सो पापों से दूर रहकर, पाप न करते हुए, पवित्रताई के साथ चलते हुए, क्योंकि बाइबल कहती है कि अब्राहम को तब ब्लेसिंग मिली, उसे तब इसहाक मिला जब वो पवित्रताई में चलता गया। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि अब्राहम सिद्ध बन जैसा तेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और जब वो सिद्ध बना, जब वो पवित्रताई में चलता गया, तो उसने अपनी ब्लेसिंग को लिया। आज आप देखें कि आपकी किस लाइफ में कहाँ आपके कमी है, किस चीज़ को आपको दूर करने की ज़रूरत है। क्या आप गुस्सा करते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हैं या जेलसी करते हैं? सो उस पार्ट को, उस चीज़ को आपको दूर करने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में अपनी कमियों को निकालें और पवित्रताई में चलते चले सिद्ध बने जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, क्योंकि वो परफेक्ट है। उसी तरह सिद्ध बने। खुदा आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सब।